प्यारे बच्चों, दिव्य दीप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वर का धन्यवाद करें, है ना। और आज हम उत्पत्ति ग्रंथ के 19वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? 29 है ना। हाँ, लाबान के यहाँ याकूब का आगमन, है ना। इसके बाद याकूब आगे बढ़ा और वह पूर्व के निर्वासियों के देश में पहुंचा, है ना। सहसा उसकी दृष्टि किसी खेत में कुएं पर जा रही एक स्त्री पर पड़ी। भेड़ बकरियों के उसके साथ 3 झुंड थे, क्योंकि कुएं में वह उनको पानी पिला रही थी, है ना। क्या पिला रही थी? पानी। कुएं के मुंह पर एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। क्या पड़ा हुआ था? कुएं के मुंह पे पत्थर पड़ा। जब झुंड वहां इकट्ठे हो जाते थे तब चरवाहे कुएं के मुंह का पत्थर हटा देते और भेड़ों को अपने पानी पिला देते थे, है ना। फिर उस पत्थर को कुएं के मुंह पर फिर लगा देते थे, है ना। याकूब ने उनसे पूछा, भाइयों तुम लोग कहाँ के हो? याकूब ने उनसे क्या पूछा? भाइयों तुम कहाँ के हो? उन्होंने उत्तर दिया, हारान से आए हैं। क्या कहा उन्होंने? हारान से आए हैं। फिर उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम नाहोर के पुत्र लाबान को जानते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, हम उसको जानते हैं। तब उसने पूछा, क्या वह सकुशल है? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, वह अच्छी तरह है। देखिए, उसकी बेटी राहेल भेड़ों के साथ जा रही है। कौन जा रही है? उसकी बेटी राहेल भेड़ों के साथ जा रही है। तब याकूब ने कहा, अभी तो दिन बीतने में देर है, पशुओं को इकट्ठा चराने का समय नहीं हुआ है। भेड़ों को पानी पिलाओ और जाओ उन्हें फिर से बताओ। परंतु उन्होंने कहा, उससे ऐसा नहीं कर सकते। तब सब पशु इकट्ठे ही जाएंगे और कुएं के मुंह से पत्थर हटाया जाएगा, तभी हम भेड़ों को पानी पिलाएंगे। वह इस प्रकार उनसे बातें कर रहा था कि अपने पिता की भेड़ों के साथ राहेल वहां आ पहुंची। कौन पहुंची? राहेल आ पहुंची। वह भेड़ें चराया करती थी। जब याकूब ने अपने मामा लाबान की बेटी राहेल को अपने मामा लाबान की भेड़ों को देखा, तब याकूब ने पास आकर कुएं के मुंह से पत्थर हटा दिया। क्या कर दिया? पत्थर हटा दिया। और उसने पाया लाबान की भेड़ों को पानी पिलाते। फिर याकूब ने राहेल का चुंबन किया और वह रोने लगा। कौन रोने लगा? याकूब, है ना। राहेल का चुंबन करने, क्योंकि उसके मामा की वो लड़की थी। उसने राहेल को बताया कि वह उसके पिता का संबंधी और रबेका का पुत्र है। यह सुनकर उसने पिता को यह खबर देने दौड़ पड़ी। जैसे ही वो लाबान से अपनी बहन के पुत्र याकूब का सुसमाचार सुना, तो वह उससे मिलने दौड़ पड़ा और उसे गले लगाकर उसका चुंबन किया। फिर वह उसे अपने घर ले आया। याकूब ने लाबान से सारी बातें बताई। लाबान ने उसे ठहराया, निश्चय ही तुम मेरे रक्त संबंधी हो। क्या हो? रक्त संबंधी हो। इस प्रकार लाबान, याकूब और रेबेका का बातचीत हुई और अपने जीवन को, प्रभु के मय जीवन को जीने लगे, है ना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और दिव्य दीप चैनल में ईश्वर सबको आशीष दे। ताली बजाकर ईश्वर का धन्यवाद करें।